हेलो गाइस। तो मैं अभी अनदर टॉपिक जो कि है, जो अभी तक आपका हुआ नहीं, फिर भी आप बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं मेडिकल के ऊपर बताने के लिए। ठीक है, तो मेडिकल कैसे हुआ था मैं ये बताता हूँ पहले। तो मेरा फिजिकल ख़त्म हुआ था। फिजिकल के बाद लगभग 1.5-2 महीने बाकी थे। मतलब 2 महीने के बाद ही हुआ था हमारा मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल में वही सेम प्रोसेस रहता है। आपका एडमिट कार्ड निकलेगा कि आपका अभी पता नहीं, बट मेरा एसएससी के तरफ से निकला था। एसएससी की तरफ नहीं, मैंने अपने फ्री जॉब अलर्ट में ही मैंने अपना एडमिट कार्ड पाया था। तो मैं वहाँ से अपना एडमिट कार्ड लिया। ठीक है। आ, हम्म, तो मैं मतलब अपने फ्री जॉब अलर्ट से ही मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला था जो कि मेडिकल का था। ठीक है, तो मेरा मेडिकल हुआ था भुवनेश्वर में सीआरपी कैंप में। ठीक है, अगर उड़ीसा का कोई है तो 2 जगह 3 जगह हो सकता है, या फिर राउरकेला में हो सकता है, या फिर राउरकेला में हो सकता है, या फिर कटक, या फिर भुवनेश्वर में हो सकता है। ठीक है, आपका ये तीनों जगह में मेडिकल हो सकता है। तो हम मेडिकल के लिए मैं आप ऐसे करना गाइस कि जब आपका मेडिकल हो ना, उससे एक दिन पहले आप उस जगह में पहुंच जाना। ठीक है, क्योंकि आपके मतलब मेडिकल में ये चेक होता है कि आपका बीपी कितना है। मतलब बीपी अगर हाई हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मतलब कल आपका मेडिकल है और आज आप निकल रहे हो घर से, कल आप पहुंच जाओगे फिर वहां पर मेडिकल दे दोगे, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आज सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि तब आप ट्रैवलिंग करोगे, रेस्ट नहीं लोगे, तो आपका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बीपी में प्रॉब्लम हो गया, अगर बीपी एक बार चेक करेंगे फिर दूसरी बार चेक करेंगे और जो थर्ड टाइम करेंगे ना, तब भी अगर बढ़ा होगा तो आपको निकाल दिया जा सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जहाँ पर भी अगर, हाँ, अगर आपके घर के नज़दीक है जैसे कि 50-100 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन भी चले जाओगे तो आराम से जाओगे तो हो जाएगा। बट जिसका ज़्यादा दूर है, ठीक है, लगभग 300-400 किलोमीटर भी दूर है, तो आपको ऐसे करना चाहिए जहाँ आपका मतलब सेंटर पड़ता है आपका मेडिकल का, वहाँ से मतलब आज है तो कल सुबह आपको पहुंच जाना है। कल सुबह का पूरा दिन आपको वहाँ पर निकालना है। चाहे आप लॉज में रहो, चाहे आप आपके रिलेटिव्स जहाँ पर भी, आपको एक दिन उसी जगह में गुजारना है। ठीक है, मतलब वो कैंप पे नहीं, आपको बाहर क्या लॉज में, या फिर अपने दोस्त रहते हैं जहाँ पर आपका मतलब मेडिकल, मतलब जहाँ पर टेस्ट होगा, मतलब जो सेंटर पड़ता है वो सिटी में, अगर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। एक दिन रह जाओ तो अच्छा है, अगर 2 दिन रहते हो तो और भी अच्छा है। बट अगर कोई नहीं रह पाता तो एटलीस्ट 1 डे रहना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पर एक दिन रहोगे, थोड़ा आराम फील करोगे, अच्छा फील करोगे। रेस्ट लेना है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो फिर आप वहाँ पर एक दिन रेस्ट लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक दिन पूरा रात को अच्छे से पूरी लंबी नींद लेनी है। ठीक है, लंबी नींद लेने के बाद आपको दूसरे दिन मेडिकल के लिए आपको जाना है। जो टाइम आपका इश्यू हुआ होगा उस टाइम में आपको वो सेंटर में एडमिट कार्ड के साथ आपको पहुंच जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, आपका टाइमली एंट्री होगा वहाँ पर। मतलब शिफ्ट वाइज चलता है, जैसे आपका फिजिकल का शिफ्ट वाइज चलेगा वही शिफ्ट वाइज भी होगा आपका। तो आप जैसे मेडिकल के लिए अंदर एंट्री हो जाओगे, फिर वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, फिर आपको ले जाएंगे। लेने के बाद पहले ही आपका वहाँ पर बीपी चेक होगा। ठीक है, मतलब बीपी चेक करेंगे। बीपी चेक करने के बाद आपको एक जगह में इकट्ठा करके बिठा देंगे। फिर वहाँ पर से फर्स्ट आपको मतलब लेटर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ दूर में एक कुछ लेटर लिखा होगा, आपको बोलेंगे कि वो पढ़ो। ठीक है, मतलब पढ़ने बोलेंगे। मतलब लगभग 10-15 मीटर, 15 मीटर नहीं, लगभग 10 फीट, हाँ 10 फीट दूर में आपको खड़ा करेंगे। और वहाँ पर एक पेपर में लगा होगा, पेपर में कुछ इंग्लिश के कुछ मतलब वर्ड्स वर्ड्स नहीं तो लेटर्स होंगे, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ोगे फिर आपको एक आंख बंद करवा के पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, फिर ये आंख से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पढ़ाने के बाद फिर से आपका वहाँ पर आपका हाइट लेंगे, वेट लेंगे। अगर आपका ओवर वेट अगर हुआ होगा तो वहाँ पर आपका फिर से वेट मतलब वेट नापा जाएगा। अगर ओवर वेट तब भी अगर होगे तो आपको निकाल भी सकते हैं। तो आपको जब फर्स्ट टाइम वार्निंग मिलेगी, जब फिजिकल के टाइम आपको वार्निंग मिलेगी कि आपका ओवर वेट है, तो आपको वेट कम करके आना है। तो यही सजेशन है कि आप उस वेट को कम कर लेना फिजिकल के टाइम, फिजिकल टाइम से वेट जितना आपको कम करने बोला जाए उतना कम करके आप मेडिकल के टाइम पहुँचना। ठीक है, तो वहाँ पर आपका हाइट वेट फिर से होगा, वो हो गया। फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पास लेने के बाद आपको वहाँ पर मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जो मतलब
पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपका वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा मतलब ऐसे आपको एक पेपर मतलब दिया जाएगा, एक बुक होगा वो वाला, ठीक है। एक एक लड़के को एक एक करेंगे, ठीक है। आपको बुक दिखाया जाएगा, बुक में पूरा कलर होगा, उसमें एक डिजिट छुपा होगा, आपको उसको अंदर से छुपा होगा, उसको आपको पहचानना है। वही है कलर ब्लाइंडनेस का चेकिंग होता है, ठीक है। तो वही वैसे ही चेक करेंगे, कुछ पेपर से पलटाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, आपको सही 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 सबका जवाब देते जाना है। अगर आपका कोई एक गलती हो जाता है कि आप जल्दी के चक्कर में कुछ अलग गलत बोल देते हो, तो भी आपको मौका मिलेगा कि आपको और पेपर उल्टा दे जाएंगे। अगर आपने लगभग मतलब 10 दिखाया गया, 10 में से आपने 3 5 6 अगर गलत बोला तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपने 8 9 ठीक बोले हैं, 1 2 गलत बोला है, तो आपको वहाँ पर और ठीक से मतलब बताया मतलब और एक बार टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। वो हो गया कलर ब्लाइंडनेस का। फिर लेटर्स पढ़ने का भी हो गया, फिर एक आँख से भी पढ़ने का हो गया, दूसरे आँख से भी पढ़ने का हो गया। फिर हुआ था हमारा तो ये थोड़ा पर्सनल है, गर्ल्स लोगों ना देखे तो ही ये वीडियो ठीक है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हमें मतलब ओपन मतलब हमारा तो ऐसे तो बनियान ये खुला ही था, तो वो डॉक्टर ने पूरा हमें नेकेड कर दिया, ठीक है। मतलब कोई भी ड्रेस नहीं था बॉडी में, टोटल ड्रेस नहीं था, मेल डॉक्टर था, ठीक है। तो डॉक्टर ने पूरा मतलब इनर पार्ट्स जितने भी हैं उसके जितने भी डिजीज़ हैं या फिर वो सब सही रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं। जो भी है, जो इनर पार्ट्स में जो भी है मतलब आप उसमें एक डिटेल्स में है, ठीक है। आप जो एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर मेडिकल में लिखा होगा, ठीक है। मेडिकल के नीचे कुछ डिजीज लिखी होंगी जो कि इनर को लेके है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर को लेके है, या फिर लोअर पार्ट को लेके है, जो कि कमर से नीचे तक का जो पार्ट्स है ना, उसके मतलब कुछ बीमारियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और उसमें कुछ है बट मैं एक्सप्लेनेशन कैसे दूँ पता नहीं, नहीं दे सकता मैं, थोड़ा अजब लग रहा है मुझे। तो वैसे ही आपका पूरा ड्रेस निकाल दिया जाएगा, फिर वो आपको वहाँ पर चेकिंग होगा, ठीक है। चेकिंग होने के बाद यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। हाइड्रोसिल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फाइल्स नहीं होना चाहिए, और फिस्टुला ऐसा कुछ होता है वो भी नहीं हुआ होना चाहिए। और भी कुछ बीमारी हैं जो नहीं होना चाहिए, और जो कुछ बीमारी है वो मुझे नहीं पता नाम अच्छे से, तो आप वो एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो, या फिर मैं उसको भी इसमें ऐड नहीं कर सकता, बट मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि मेडिकल के टाइम आपको कौन सी डिजीज नहीं होनी हो चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके कहीं पर टैटू वैटू है तो आपको उसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्लियर करके जाना है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको चोट के निशान हैं या फिर कुछ भी मतलब ऐसे चोट वोट लगे होंगे, तो उसको आपको मतलब मेरी मानो तो अगर वो निशान अभी मिट सकता है तो आप मिटा लो, अगर नहीं मिट रहा है तो आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते। वो डॉक्टर के ऊपर रहा कि वो कैसे देखता है उस चीज़ को, किस नज़रिए से देखता है और कैसे वो क्वालिफाई करता है। तो मैं एक एक किस्सा बता देता हूँ। एक लड़का था भुवनेश्वर की तरफ से कहीं से आया था, मेरा मुस्लिम लड़का ही था। तो उसका बस हैंड में ऐसे कटा हुआ था, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे यहाँ पर कटा हुआ था हैंड में, ठीक है। तो वो पता नहीं वो कैसे कटा हुआ था, बट जब डॉक्टर ने देखा ना तो उसने बोला कि ये लड़का खुद की सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए ऐसे इसने काटा है, वैसे उसने लिख दिया, ठीक है। तो वो लड़का टेंशन में पड़ गया, उसका कैसे कटा था वो तो मुझे नहीं पता, बट वो बोल रहा था कि ये ऐसे ही कट गया था, हम काम करने के वक्त कट गया था। बट डॉक्टर ने लिखा था कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था और इसे कटा हुआ है, ठीक है। पता नहीं वो डॉक्टर गलत था या वो लड़का। फिर उसको रीमेडिकल दिया गया था, ठीक है। रीमेडिकल में भी उसका नहीं हुआ, वहाँ से भी उसको कट कर दिया गया। उसने तो ये रीज़न बताया था, बट आपके अगर कहीं पर भी कुछ कट ऐसे हैं जो कि आपने मतलब आपके कुछ सिचुएशन या फिर कुछ पर्सनल मैटर की वजह से आपने कुछ कट वट किया है, तो उसको आपको ठीक कर लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, ये सोच के मत जाना। क्यों बेकार का रीमेडिकल लेना, एक बार में मेडिकल किस्सा ख़त्म कर दूँ। तो फिर आपको जो भी निशान विशान है आप उसको कैसे भी करके मतलब क्लियर कर दो, डॉक्टर के पास जाओ, मिलो, स्किन डॉक्टर के पास जाओ, वो सजेशन करेंगे कि आपको ये क्रीम यूज़ करना चाहिए। कुछ बहुत सारे क्रीम भी हैं बट मुझे मतलब कंफर्म नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। जो भी कुछ क्रीम होंगी जिससे कि निशान मिट सकता है वो आप निशान मिटा लेना, ठीक है। जो भी ऐसे अनकम्फर्टेबल निशान जो होंगे कि डॉक्टर को आपको डाउट में डाल सकता है, या फिर डॉक्टर को थोड़ा मतलब
मतलब उसके माइंड को थोड़ा इधर उधर कर सकता है। अगर ऐसे कोई निशान है तो आपको उसको ठीक करा लेना है। और अगर कोई टैटू वैटू है तो उसको ठीक करा लो। हाँ, टैटू ठीक कराने के बाद आपके कुछ निशान रहेंगे, ठीक है, तो उसको भी ठीक कराने के लिए टैटू आप ठीक कराने के बाद डॉक्टर से मिलो, बोलना कि टैटू मैंने ठीक करवाया है, तो इस निशान को मिटाने के लिए कुछ है, तो वो भी मेडिसिन उस लिख देंगे या फिर कुछ क्रीम व्रीम लिख देंगे, जिससे कि वो निशान मतलब मिटेगा नहीं, बट वो पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ किया गया था या फिर कुछ हुआ था। वो आप नॉर्मली दिखेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेडिकल के ऊपर और कुछ ये हो गया। तो हमारा मेडिकल देखो, मेडिकल जिससे कि मैंने बताया, हम एंट्री हुए, एंट्री होने के बाद हमारे कार्ड चेक हुए, कार्ड चेक होने के बाद हमारा हाइट वेट चेक हुआ, उससे पहले हमारा बीपी चेक हो गया, बीपी चेक होने के बाद हाइट वेट चेक हुआ, फिर हमें मेडिकल के लिए अंदर ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेते ही पहले हमें बाहर से लेटर्स कुछ पढ़ाए, जैसे कि फ्रंट में कुछ दूरी में लेटर्स लिखे हुए थे, तो वो लेटर्स को हमें पढ़ने थे, फिर एक आँख से, फिर दूसरे आँख से, फिर ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस का चेकिंग हुआ था, जो कि एक बुक में ऐसे समेट समेट के फटाफट दिखाएंगे, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का हुआ था। उसके होने के बाद हमें पूरा इनर कर दिया गया, इनर करके हमारे पूरा बॉडी पार्ट्स को देखा, यहाँ तक कि हाँ भूल गया था, ऐसे हाथ देखते हैं, ठीक है, आपके ऐसे हाथ देखेंगे, आपके हैंड में ऐसे बैंड नहीं रहना चाहिए, मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट कुछ लड़कों के हाथ बैंड होते हैं, थोड़े मुड़े हुए होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हाथ की हथेली सीधी रहनी चाहिए। ये सब आपको अगर चेक करवाना है तो आप नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर को बोलो कि मुझे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो अगर वो ऐसे दे देते तो वैसे मत लेना, उनको बोलना कि सर मेरा थोड़ा ऐसे चेकिंग कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन में जैसे रहने चाहिए, जैसे कि हैंड्स जैसे रहना चाहिए वैसे है या नहीं, उनको थोड़ा चेक करवा लेना, ठीक है। तो आपके हाथ का चेकिंग होगा, फिर आपके यहाँ पर डिग्री नापी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्केल लगेगा, ये जो मतलब ये जगह है ना, इसमें इसमें कुछ स्केल लगता है, यहाँ पर नापा जाता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता है, तो ये नापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके नोज़ देखा जाएगा, नोज़ ये चेक किया जाएगा, फिर आपके कान चेक किए जाएंगे, फिर आपके आँखों में देखा जाएगा, ठीक है, कि आपके आँखों में कभी कुछ हुआ नहीं था, तो कुछ मतलब कुछ है नहीं, जैसे कि निशान विशान, तो आपके पूरे ये बॉडी को चेक होगा, ठीक है, इधर पूरा चेक होगा कि आपके कहीं स्टिच विच तो नहीं पड़े, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, गला भी चेक होगा, फिर कान भी चेक करेंगे। तो जब भी आप जिस दिन जाओगे ना, उस दिन आप कान भी साफ़ कर लेना, नाकों के हेयर भी साफ़ कर लेना, ठीक है, नाक के जो हेयर रहते हैं ना, इसको भी क्लीन कर लेना। और जो दांत, हाँ, दांत जिसका टूटा है ना तो 32-28 दांत रहने चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादातर आपके टूट गए हैं तो दिक्कत हो सकता है, अगर एक दो टूटे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पर दाग वाग है, काला वाला पड़ गया है, तो आपको उसे ठीक करवा लेना है। अगर थोड़ा सा गैप है तो आपको वो फिलिंग भी करवा लेना है, ठीक है। तो दांतों के लिए और कुछ नहीं, अगर ज़्यादा अंदर तक दाढ़ है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी आप निकलवा सकते हो, बट ऐसे नहीं कि ज़्यादा निकलवा लो। 28 से 32 के अंदर रहना कंपलसरी है दांत, ठीक है। तो इस दांतों का हो गया, फिर आपका दांत साफ होने चाहिए, जैसे कि मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उसको थोड़ा अपना एक एक्सप्रेशन देना चाहिए कि वो मतलब वो डाउट में ना पड़े कि इस बंदे में कुछ मतलब खूबी मतलब ये है, कुछ वीक पॉइंट है, ये है दिक्कत। जो जितना आप कॉन्फिडेंस, जितना आप अपना अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखोगे ना, डॉक्टर उतना ही पॉजिटिवली लेगा और उतना ही मतलब फटाफट चेक करके आपको क्वालिफाई करेगा। अगर आप डरे हुए रहोगे, समय हुए रहोगे, आपको हर चीज़ करने के लिए जब बोलेगा कि ड्रेस निकालो, ये करो, वो करो, तो आपको फटाफट करना है, क्विक रेस्पॉन्स देना है उसको ऐसे नहीं करना कि वो थोड़ा रुक जाए, उसको हम लेट में करें, तो उसका मतलब सामने वाले को देखने का ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान चला जाता है, ठीक है। अगर फटाफट आप उसके बोलने पे जो कार्रवाई करोगे कि ड्रेस निकालो, ये वो दिखाओ, कान दिखाओ, नाक दिखाओ, गाले दिखाओ, आंखें दिखाओ, तो आपको फटाफट दिखा देना है, ठीक है। ऐसे डाउट में नहीं रखना कि वो शक करे आप पे, ऐसा कुछ भी शक नहीं होने वाला जिससे करना है आपको। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हॉस्पिटल जाओ और कंसल्टिंग करो डॉक्टर से, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करो। आपके पास लगभग और बहुत टाइम है, मान के चलो तो 4 से 5 महीने हैं, ठीक है, 4 से 5 महीने बहुत होते हैं। इसके अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करवा लो, हो सकता है ईजिली हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मतलब नाक कान का सबका हुआ, फिर गले का हुआ, फिर आपका चेस्ट का नापेंगे कि आपका कोई चेस्ट बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है। फिर ये शोल्डर भी देखेंगे कि शोल्डर ठीक है, कहीं बहुत बड़ा या छोटा तो नहीं है। फिर आपका हैंड चेकिंग होगा, फिर आपकी उंगलियां चेकिंग होगी, ठीक है, उंगली कहीं टेढ़ी बेढ़ी तो नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है, ये सीधा है, ये सब सीधा, ऐसे सब चेक होगा, ठीक है। आपके ये हैंड्स के यहाँ पर भी चेक होगा,
जैसे कि ये हड्डी है, यहाँ पर बैंड वैंड नहीं रहना चाहिए। जो नॉर्मल ह्यूमन में जो रहता है ना वैसे रहना चाहिए, ना कि उनसे अलग कुछ भी रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आपके चेस्ट को भी देखेंगे, चेस्ट बराबर रहना चाहिए, दोनों चेस्ट बराबर रहना चाहिए। चेस्ट में कोई भी निशान, यहाँ पर कट वट्टी या फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ रहा होगा तो वो नॉर्मल डिजीज रहनी चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इशू हुआ होगा तो डॉक्टर आपको मतलब ज़्यादा सीरियसली चेकिंग करेगा। तो ऐसे मेरे बॉडी में तो कुछ कट है नहीं, मेरा नॉर्मली चेक हुआ। मेरा ये सब फेस में जितने भी हेड के ऊपर जितने भी हैं सबकी जगह के चेक हुए, नाक कान सब चेक हुआ। फिर हैंड्स चेक हुआ, फिर शोल्डर, फिर चेस्ट, फिर डायरेक्ट वो इनर पे चले गए, मतलब लोअर पार्ट पे चले गए। वहाँ पर भी बहुत सारी उन्होंने चेकिंग की, ठीक है, चेक हुआ वहाँ पर। वहाँ से आने के बाद फिर घुटनों में नॉक नी चेकिंग होता है। जैसे कि आप खड़े रहते हो, दोनों घुटने आपके जो नी होते हैं ना, मतलब मतलब ये जो दो होते हैं ना, देखो ये जो दो होते हैं ना, ये चिपक नहीं चाहिए खड़े रहने के टाइम। जैसे कि देखो मेरा चिपकता नहीं है, अब देख पा रहे होगे ये गैप है, तो ये गैप ऐसे रहना चाहिए। पैर ऐसे दोनों लगे होंगे, ठीक है, ऐसे दोनों चिपके होंगे। फिर आपको बोला जाएगा ये ऐसे करना है। तो आपको क्या करना है, जब आपको मेडिकल होगा ना, ये दोनों चीज़ों को ना ऐसे ऊपर उठा लेना है, ठीक है। तो ये गैप हो जाएगा। मेरा थोड़ा यहाँ पर पेन हो रहा है तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फटाफट। हाँ, तो आपको वैसे करना है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है बट ये वीडियो आपके फ़ायदे की है। फिर ये चेक हो गया। फिर आपकी उंगलियां चेकिंग होगी, ठीक है। आपकी कोई पैरों की उंगली तो टूटी नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या बैंड वैंड तो ज़्यादा नहीं है। कुछ लड़कों की मतलब बड़े जो पैरों की जो बड़ी उंगली होती है वो ठीक रहती है, और जो साइड की उंगली रहती है ऐसे टेढ़ी टेढ़ी रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे टूट गया होगा, टूट के थोड़ा साइड में हो गया होगा, वैसे नहीं होना चाहिए। फिर आपके बाद उसके बाद फ्लैट फुट चेकिंग होगा। फ्लैट फुट ऐसे चेकिंग होता है, देखो ऐसे ऐसे रखेंगे आपको। ये वाला जो गैप रहता है ना, ये आपको गैप रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये पूरा चिपका होगा, यहाँ पर लग गया होगा, ना कि कुछ भी हवा हवा ना जा रहा हो, ये ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका चेकिंग होगा, ये हड्डी ठीक है या नहीं, या फिर टूट के टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हुई है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, आगे से ऑपरेशन हुआ होगा तो कुछ निशान विशान रहता है कुछ भी। बट मेरा यहाँ पर एक निशान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक घाव हुआ, तो मुझे डॉक्टर भी ने पूछा था कि आपने ये क्या करवाया था, तो मैंने बोला था कि नहीं मतलब ऐसे